जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई, डीडीए का तो रिजल्ट अभी आया ही था, मतलब एग्जाम डेट, और एकदम से ही अब एम्स की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। टेस्ट डेट जो स्किल टेस्ट है वो आउट हो चुका है, क्या किस डेट पे होगा हमारा। अब मेन चीज़ है कि बच्चे की हमारे का स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। इतने भी रिमेनिंग डेज है हमारे पास, 10 15 20 दिन जितने ही बचे हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उसके लिए। तो उसके ऊपर वीडियो है। उससे पहले मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं कह रहा हूँ अगर आप बिल्कुल यहाँ पर हो ना, तो जैसे रॉकेट उड़ रहा है ना, वैसे ही आप बिल्कुल ऊपर उड़ जाओगे। एकदम जाइंट लीप ले लोगे आप में, मेरी गारंटी है। अगर ये वीडियो एंड तक देख ली और जो चीजें बताइए उस पर अमल कर लिया तो ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, आपका ग्रुप कोड 20 है, जिसमें जूनियर स्केल स्टेनो, स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, पीए टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सब कुछ होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारा ग्रुप कोड 20 हमारी कब है, 28 फरवरी और 1 मार्च, ये 2 दिन होगा, सैटरडे और संडे को। और आपको पता है 29 30 तो है नहीं इस बारी, और 30 तो होता भी नहीं है। तो वही है 28 फरवरी और 1 मार्च, इन 2 दिन होगा आपका स्टेनो, होगा एम्स का स्किल टेस्ट। ठीक है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो दिल्ली एनसीआर ही रहेगी। जो बहुत सारा बच्चों को एक डाउट रहता है कहाँ पर रहेगा, तो आपकी दिल्ली एनसीआर, मतलब नोएडा में ही होता है पेपर इसका, तो वही रहने वाला है आपका। और जो भी डिटेल्स है, मतलब कहाँ पर आपका सेंटर पड़ेगा, वो एडमिट कार्ड में आ जाएगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिलने वाला है। ठीक है। बाकी यार ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप पॉज करके देख लेना। ठीक है। वही है, डिक्टेशन रिकॉर्डेड ऑडियो होता है, सब कुछ होता है, वो सब जो बच्चे देते हैं स्टेनो उनको पता ही है। अगर आप नए हो तो एक बार इसको पॉज कर ले, एक बार सारा पढ़ लेना। ठीक है। ये हो गया। और इसको ही पॉज करके पढ़ लेना। जैसे मेन चीज़ है वो ये है, देखो ये चीज़ आप देख लेना। कहाँ गया, चेंज ऑफ लैंग्वेज प्रेफरेंस विल नॉट बी इंटरटेन्ड प्रोवाइडेड योर लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर स्किल टेस्ट इन द लिंक प्रोवाइड ऑन योर डैशबोर्ड बिफोर 21 फरवरी 2026। 21 फरवरी 2026 तक आपके डैशबोर्ड में एक ऑप्शन आएगा कि आपको इंग्लिश में स्टेनो देना है या फिर हिंदी में देना है। वो चीज़ आप कर लेना 21 फरवरी 5 बजे से पहले। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो ऐसा नहीं है आपको पेपर देने नहीं देंगे, पेपर होगा, लेकिन आपका फिर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है, हमारी डिफॉल्ट लैंग्वेज मतलब इंग्लिश है, उसमें ही आपका एग्जाम होगा। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ध्यान से जाकर अपने डैशबोर्ड पे जाकर हिंदी चुन लीजिए, नहीं तो इंग्लिश में आपका पेपर हो जाएगा। वैसे जब आप जाओगे वहां पर तो आपसे पूछा जाता है, सुपरवाइजर जो होता है वहां पर, और जो लोग होते हैं, इन्विजिलेटर वगैरह होते हैं, वो पूछते हैं कि आप इंग्लिश वाले हो या हिंदी वाले हो, वो हिंदी वालों को अलग से बिठा देते हैं। ठीक है भाई, तब भी आप एक बार कर लेना, क्यों पंगे लेने फालतू के। और बाकी जो भी है ये पॉज करके आप पढ़ लेना सब कुछ, कि आपको अपनी पेंसिल ला सकते हैं, पेन पेंसिल जो भी है ला सकते हैं। वहां पर एम्स विल नॉट प्रोवाइड एनी स्टेशनरी, इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम कोई स्टेशनरी प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप पेंसिल से लिखते हो पेंसिल ले जाओ, पेन से लिखते हो पेन, इरेजर, शार्पनर, कटर, ठीक है, ये सब आप लेके चल जाना। वैसे कटर ज़्यादातर अलाउड करते नहीं, लेकिन आप तब भी ले जाना अगर यूज़ करते हो तो, नहीं तो अपनी तैयारी फुल करके जाना। ठीक है। अब मेन चीज़ जिसके लिए आपने वीडियो खोली है कि हमारी भैया स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। अभी मैंने डीडीए की स्ट्रैटेजी डाली थी तो मेरे को 2 3 बच्चों के मैसेजेस आए थे और कमेंट भी आए थे कि यार भैया हमको एम्स की स्ट्रैटेजी बताओ, हमारा एम्स का ही पेपर आ चुका है। तो अब एम्स का बता रहा हूँ आपको। ये 5 6 चीजें जो बता रहा हूँ ना, एंड तक देखना वीडियो को और ध्यान से सुनना। ये बहुत आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है ये चीज। एक वीडियो 10 मिनट की वीडियो क्या पता आपको सिलेक्शन दिला दे, कुछ नहीं पता भाई। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। पहली चीज, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। आपको कोई चीज नई नहीं करनी है। अब लास्ट डेज में बच्चे क्या करते हैं, एकदम हड़बड़ा आते हैं कि एग्जाम आ गया, अब यूट्यूब पे खोलेंगे, एक दिन में 10 दिन में 80 से 110 कैसे करें स्पीड, और सारी गलतियां खत्म कैसे करें, 100% एक्यूरेसी कैसे लेके आए। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको ये चीज़ नहीं करनी, जो आप बेसिक करते आए हो अभी तक वही आपको करना है। थोड़ा एडवांस चीजें करनी है, वो आपको मैं आगे जाकर बता दूंगा। अभी क्या नहीं करना, नए आउटलाइंस नहीं प्रैक्टिस करनी है आपको, कि नए नए आउटलाइंस प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है। जो बेसिक कर रहे हो कैलाश चंद्रा से वही करना है। ठीक है। नई शॉर्ट एंड ट्रिक्स कोई आप देख रहे हो यूट्यूब पे, शॉर्ट एंड ट्रिक्स वगैरह, नई स्पीड टेक्निक, कुछ नहीं करना अभी, कुछ नहीं करना, क्योंकि क्या पता जो आता है वो भी ना हो पाए। ठीक है। इसलिए जो कर रहे हो अभी तक उसी पर फोकस करना है। जो सिस्टम 2 3 महीने से फॉलो कर रहा है ना, वही फॉलो कर। ठीक है। जो आप सिस्टम 2 3 महीने से फॉलो कर रहे हो वही करना है फॉलो, और कुछ नहीं करना। ठीक है। ये चीज होगी। अगला, सोर्स चेंज इज इक्वल टू रिदम ब्रेक। जो आपका रिदम बन रखा है ना एक, अगर आप बिल्कुल सोर्स चेंज कर लोगे ना अपना, जैसे मान लो मेन चीज होती है, बच्चा क्या करता है, जैसे कैलाश चंद्र से प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, कैलाश चंद्र से कर रहा है, वो क्या करता है, यार ये तो मुझे इजी लग रही है, चलो मैं प्रोग्रेसिव कर लेता हूँ। ये करना चाहिए, लेकिन आपका एग्जाम अभी 10 से 15 दिन दूर है। आप अब प्रोग्रेसिव ले आओगे ना, आपका जितना भी मनोबल है सब कुछ टूट जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव एडवांस चीज है यार। कैलाश चंद्र इतना एडवांस नहीं है जितना प्रोग्रेसिव एडवांस है। ठीक है। तो आप एकदम से प्रोग्रेसिव पे इस वक्त शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, एग्जाम में 2 3 महीने बचे तब आप प्रोग्रेसिव में शिफ्ट करिए जरूर, लेकिन अभी प्रोग्रेसिव में शिफ्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। अगर टॉपर भी कह रहा है ना आपको, तो ये चीज नहीं करनी है आपको।
ठीक है। इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग विद सिंपल डिक्टेशन और बेसिक मटेरियल अंटिल नाउ, डोंट सडनली शिफ्ट टू प्रोग्रेसिव मैगजीन इन द लास्ट डेज। ठीक है, वो ये चीज कह रहा है कि लास्ट डेज में प्रोग्रेसिव मैगजीन पे हमें शिफ्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें न्यू वोकैबुलरी होती है यार। जैसे मान लो एक वर्ड है कंफ्यूज्ड, मान लो केसी में आ रहा है कंफ्यूज्ड, अब प्रोग्रेसिव में कंफ्यूज नहीं आएगा, प्रोग्रेसिव में आएगा परप्लेक्स्ड। ठीक है, ये चीज आएगी उसमें। तो आपको ये करना है एम्बिगुअस, डाउटफुल। ठीक है, ये चीज आ सकती है उसमें प्रोग्रेसिव में, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस जाता है। तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ईजी आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती डिक्टेशन। ठीक है, जितने भी स्टेनो एग्जाम लोगे इतनी मुश्किल डिक्टेशन नहीं आती है। तो ठीक है, आपको ये चीज नहीं करनी है, आपका रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा इससे। ये जो हो गया सोर्स चेंज इज इक्वल टू रिदम ब्रेक। अगला, अब आप एग्जाम मोड में आ जाओ। जो बच्चे मुझको थोड़े टाइम से फॉलो करें ना, थोड़े टाइम के, अभी दिसंबर में ही शुरू करें मैंने वीडियो बनाना, लेकिन जो भी अभी फॉलो कर रहा है और जो मेरी डिक्टेशन देखता है, उनको पता है कि डिक्टेशन के एंड में पूरा बताता हूँ प्रोसेस, और वो प्रोसेस अभी फिर से बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एग्जाम मोड में जाना है। अब बच्चा कहेगा एग्जाम मोड क्या होता है भाई? एग्जाम मोड मतलब क्या? मतलब टेक डिक्टेशन लाइक रियल एग्जाम। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं ना, डिक्टेशन बंद कर देंगे, कह रहे यार थोड़ी आसान देखता हूँ। ऐसा आपको नहीं करना है भाई। अगर आपको एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से चलना है तो एग्जाम मोड के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको डिक्टेशन लाइक रियल एग्जाम, जैसे रियल एग्जाम है, चाहे वर्ड्स आपके 100 छूट जाए उसमें, तब भी आप डिक्टेशन नहीं छोड़ेंगे, पूरे डिक्टेशन अपनी लिखेंगे। रीड द डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। जैसे आपकी डिक्टेशन खत्म हुई, 10 मिनट तक डिक्टेशन रीड करनी है। फिर आपको टाइपिंग करनी है विद इन 50 मिनट्स। ठीक है, 50 मिनट्स 40 मिनट्स, जितना आप जल्दी कर सकते हो उतना टाइप करना है। फिर आपको क्या करना है, मेन चीज ये बच्चा नहीं करता है, अगर ये चीज आपने कर ली ना, आप 99% बच्चों से ऊपर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। एनालाइज, एक मिनट, एनालाइज ऑल मिस्टेक्स इन एरर कॉपी। एक एरर कॉपी बनानी है, उसमें सारी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद चेक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी परसेंट चेक करेंगे, टाइम चेक करेंगे, रिपीटेड एरर्स जो है जितने भी चेक करेंगे, फिर उसके हम एनालाइज करेंगे। अब आगे बताते हो एरर कॉपी वाला चीज है क्या। चलो आगे देखते हैं। एरर कॉपी देखो, एरर कॉपी इज इक्वल टू गोल्ड माइन, ये सोने की खान है भाई। ठीक है, अब क्या है ये, हर डिक्टेशन के बाद मिस्ड वर्ड्स, जो वर्ड्स मिस हुए हैं, रॉन्ग आउटलाइंस, जो आउटलाइन गलत है, जैसे कंफ्यूज है, आपने कंफ्यूज ऐसे बना दिया, या कोई भी वर्ड आपने गलत बना दिया, रॉन्ग आउटलाइंस लिखेंगे हम, मिस्ड वर्ड्स लिखेंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स लिखेंगे, जो टाइपिंग के वक्त स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई। ठीक है, उसको एक कॉपी ले आना, आपके पास टाइम है 15-20 रुपए की कॉपी ले आना एक। ठीक है, जिसमें कम से कम 60 से 70 पेज हो। ठीक है, और वहां आप सब कुछ ये सब लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स, रॉन्ग आउटलाइन, मिसवर्ड्स, और इनकी प्रैक्टिस अलग से करोगे। सब लिखो एक एरर नोटबुक में, एरर नोटबुक में लिखो। लास्ट डे सिर्फ एरर कॉपी रिवाइज करो। जब लास्ट डे जब 3-4 दिन रह गए ना आपके पास, तो ज्यादा नहीं करना, नहीं जाना हमें, जो हमारे पास एरर कॉपी है वो ही, उससे ही हमें रिवाइज करना है बस। ठीक है, ये चीज होगी। अगला, एनालाइज पैटर्न नॉट जस्ट स्पीड। हमें खाली स्पीड पे काम नहीं करना, हमें पैटर्न भी एनालाइज करना है। हर प्रैक्टिस के बाद चेक करो एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी आ रही है, क्या मेरी 95% एक्यूरेसी के ऊपर आ रही है, 97% के ऊपर आ रही है, ये चीज हमें चेक करनी है। एरर टाइप कैसा है हमारा, आउटलाइन में एरर कर रहे हैं, स्पेलिंग में एरर कर रहे हैं, वर्ड्स हम मिस कर रहे हैं, ये चीज आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन टाइम वगैरह सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जो इंप्रूवमेंट है वो डेटा से आती है, फीलिंग से नहीं आती। हमें फीलिंग से नहीं चलना यार हमारा अच्छा जाएगा ये जाएगा, हमें डेटा देखना है। हमने, हाँ, जो हम डिक्टेशंस लिख रहे हैं उसमें हम क्या गलती कर रहे हैं, वही एक स्मार्ट बच्चा अलग हो जाता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क में यही फर्क है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये, लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। हार्ड वर्क के साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, ये छोटी छोटी चीजें हमें सिलेक्शन दिलाती हैं भाई। ठीक है, ये चीज हमारी होगी। अगली चीज लास्ट, हमारी लास्ट डेज में स्मार्ट एस्पिरेंट स्पीड नहीं बढ़ाता, मिस्टेक्स कम करता है। हमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। ठीक है, हमें अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, बस ये 5 चीजें आपने अगर फॉलो कर ली ना, ट्रस्ट मी, आपको और करने की कुछ जरूरत नहीं होगी। आगे कुछ नहीं है ना, बस आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। जो ये 4-5 चीजें बताई हैं, अच्छे से इसको कर लो। ठीक है, अब मेन चीज एक और बच्चे के दिमाग में रहता है, मैं अलग पेज ले लेता हूँ, एक मिनट। हो इंसर्ट ब्लैक। ठीक है, एक मिनट। चलो, एक चीज बच्चे की हो रहा है यार, हमें फिर क्या सोर्स फॉलो करना है। जैसे हम कैलाश चंद्र से प्रैक्टिस करते आए हैं अभी तक। ठीक है, ज्यादातर बच्चे कैलाश चंद्र से ही प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। जब ये वीडियो एंड होगी ना, यहाँ पर आपके पास 3-4 वीडियोज आएंगे। ठीक है, वो 3-4 वीडियोस ना, वो मैं प्लेलिस्ट है पूरी। अब उसमें क्या है, जितने भी लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 5 साल में टीसीएस ने जितने भी एग्जाम्स कराए हैं ना, चाहे वो एसएससी स्टेनो हो, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी एग्जाम हो स्टेनो का, ठीक है, एम्स हो, उसका मैंने सारे देखा। प्रीवियस ईयर जितने भी डिक्टेशंस थी उनके टॉपिक छाटे, और ना हर रोज मैं एक वीडियो डालते ही डालता हूँ। अब मैं 2 वीडियो हर रोज डालूंगा। वो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैलाश चंद्रा की 600 डिक्टेशंस है। अब उसमें हम 600 की 600 तो नहीं कर सकते ना, आपको बहुत
छाट के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्टेशन उस वीडियो में प्लेलिस्ट में मैं देता हूँ, वो हर रोज बस कर लेना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जितना कह रहा हूँ इतना फॉलो कर लेना, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो। और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, यहाँ पर मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करना एक बार आके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।